अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफर रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी। और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो लास्ट टाइम हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। तो अब उसके साथ-साथ हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। आज आपके लिए जो है वो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आप सब बच्चे बहुत परेशान थे, सर मार्क करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। बेसिकली बेटा जी टाइम लेक्चर में जो है वो लिमिटेड होता है, तो इसके लिए फिर ये है कि वो टाइम नहीं बचता कि आपको बाकायदगी के साथ कुछ क्वेश्चंस आपको मार्क करवा देते हैं। बाकी अब मैंने ये प्रिपेयर कर लिए हैं तो ये आपको अपलोड भी हो जाएंगे और आप सब बच्चे इसमें से देख सकेंगे। इस चैप्टर के ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको जो है वो दे दिए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके होपफुली लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है जी स्टेटस ऑफ वायरस। तो आपने सबसे पहले तो ये है कि आज आपका टेस्ट भी है, टेस्ट है आपका चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है। लास्ट टाइम मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन ही नहीं किया कि आपका जो है वो टेस्ट किस सब्जेक्ट का है, किस चीज़ का है, तो इसलिए वो मिस रह गया। तो इसलिए कोशिश आपने करनी थी, मुझसे पूछना था, बट आपने नहीं पूछा, तो इसलिए तो लिहाजा अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सेकंड चैप्टर का जो है वो टेस्ट होगा और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको टाइम भी दे दिया जाएगा। टाइम भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको 5-7 मिनट रिवीजन के लिए भी दे देंगे और आप सेकंड चैप्टर से रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि आज आपका टेस्ट है, आपने वो टेस्ट आज देना होगा। ठीक है बेटा जी। तो इसके साथ साथ आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करते हैं। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। आज जो हमारा है वो है हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरस। सबसे पहले तो ये है कि बेटा आप तमाम लोगों को ये मेरा मैसेज है कि ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस की वबा फैली है इसके हवाले से कि आपने कोशिश करें अपने घर में रहें, विदाउट एनी रीज़न आप कहीं भी बाहर ना जाएँ। ये आपके लिए और बाकी लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि इसके केसेस बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये कोई पता नहीं हो सकता कि आप कहाँ पे किस पर्सन से किस सिचुएशन में मिलेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि घर में से एक पर्सन बाहर जाए, वो भी जो है वो सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करें, मास्क यूज़ करें। तो ये सारा जो गवर्नमेंट कर रही है ना, वो सब आपके लिए कर रही है कि लोग महफूज रहें। अब बाकी लोगों का अपना काम है कि वो इनसे ये छुट्टियाँ नहीं है बेसिकली, ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है इस वबा से कोविड-19 से निपटने के लिए। तो इसके लिए आपको जो है वो अपने आप को, अपने रिलेटिव को, अपनी फैमिली को, सबको प्रोटेक्ट करना है, अपने घर में रहना है और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ WHO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्टर्स यू कैन स्टे होम। आपने जो है अपने घर में ही रहना है। ठीक है। जैसे ही आपकी चैट ऑन होती है तो मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ अबाउट अबाउट सेकंड चैप्टर और उसके साथ-साथ हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। जो थर्ड चैप्टर का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस। स्टेटस ऑफ वायरस बेसिकली क्या है जी? सबसे पहले वायरसेस आर बेसिकली कंसीडर्ड अंडर लिविंग एंड नॉन लिविंग बिटवीन द बॉर्डर लाइन व्हिच इज कंसीडर्ड एज समटाइम लिविंग एंड समटाइम नॉन लिविंग। यू नो अबाउट कोविड-19, आप कोरोना वायरस के बारे में भी जानते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये कंसीडर किए जाते हैं कि ये लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। बेसिकली है इस तरह कि जब वायरस लिविंग के साथ अटैच हो तो वो लिविंग कैरेक्टर शो करता है। जब वायरस नॉन लिविंग मतलब लिविंग के साथ अटैच नहीं है तो देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, तब वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है जी। अब आपको बताऊं बेसिकली कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली ये है कि डिफरेंस बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग में ये है, आपको बताते चलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं। दे कैन ग्रो इन साइज, वो अपने साइज को ग्रो करते हैं। और दे कैन मेटाबोलाइज, वो मेटाबोलाइज भी करते हैं, मतलब फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जबकि नॉन लिविंग में ये करेक्टर मौजूद नहीं है। और जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर है देन इट कैन ग्रो इट्स मैक्सिमम, वो अपनी ग्रोथ करते हैं मैक्सिमम। और वो जो ग्रोथ हो रही है उसमें वो मेटाबोलाइज भी कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं और सारे इसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लिविंग वाले शो हो रहे हैं। इसलिए उसे हम कंसिडर करते हैं, नाउ दीज आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और नॉन लिविंग हम उसे कब कंसिडर करते हैं?
नॉन लिविंग उसे हम तब कंसिडर करते हैं जब वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है। विदाउट लिविंग बॉडी वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज they cannot reproduce, they cannot grow in size, they cannot metabolize. Basically viruses are made up of protein, simple protein or complex protein, and DNA or RNA. Two hereditary material are present in the virus. Some viruses are DNA viruses and the other are RNA viruses. Viruses are basically have protein coat on the outside and the inside of the protein coat. At the inside of the protein coat there is a, इसको बंद करें, inside of the protein coat there is a DNA present. DNA मौजूद होता है या RNA मौजूद होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का। तो इसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं फर्दर इससे आगे। ये क्वेश्चन जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर के बाद मैं आपको अभी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप उसे इजीली जो है वो देख सकेंगे, ठीक है। उसे आप देख सकेंगे, आप उसे नोट डाउन कर लें, ठीक है, और उसे आप जो है वो लिख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन दिस टॉपिक। यहाँ पे मेरे पास तमाम के तमाम आपके जो हैं वो टॉपिक्स के वो आ जाएंगे, ठीक है जी। ले जी बेटा जी, आज हम बात कर लेते हैं आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का। तमाम बच्चे सुन रहे हैं जी, एमसीक्यूज का टेस्ट आपका होगा जी चैप्टर नंबर 2 का। जी बेटा वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट सेकंड चैप्टर देन यू प्लीज डिस्कस विद इन द 5 मिनट्स। आप जल्दी से मुझसे डिस्कस करो। वालेकुम अस्सलाम बेटा तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। अगर आपका सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं जल्दी जल्दी से। इफ यू हैव नो क्वेश्चन अबाउट सेकंड चैप्टर देन वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्टेटस ऑफ वायरस। तो इसके बाद आगे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सेकंड चैप्टर का आज टेस्ट है और वो टेस्ट आप सब बच्चों ने देना है। मैक्सिमम जितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है बेटा, 2 बच्चे यूट्यूब पे हैं, 1 बच्चा है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी हैं जहाँ पे भी हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो campus.pk में लॉगिन हो जाएं बिकॉज यू कैन सॉल्व योर टेस्ट, अपना टेस्ट सॉल्व करें और फाइंड आउट करें कि आपकी पोजीशन क्या है। बिकॉज देखिए ना, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड का पेपर अच्छा देने के लिए, उसकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो 5 किंगडम भी बेटा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। 5 किंगडम को ही मैं रिपीट कर देता हूँ और साथ हाँ मलेरिया वाला टॉपिक। बेटा मलेरिया जो है एक, मैं आपको इन शॉर्ट बताया था, वैसे तो बहुत लेंथी टॉपिक है। मलेरिया जो है एक डिजीज है जो एक सिंपल माइक्रोब्स जो है प्लाज्मोडियम उसे कहते हैं, प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है, अमीबा की फैमिली से, उसकी वजह से होती है। और ये जो है वो ब्लड में आता है तो ब्लड में इन्फेक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, फीवर करता है और इन केस ऑफ लैक ऑफ ट्रीटमेंट में बी डेथ अकर इन सम पेशेंट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ना इसकी भी ट्रीटमेंट वो सिंकोना या क्विनाक्विना के नाम से एक मेडिसिन थी पिछले दौर में। अब जो आप आजकल सुन रहे हैं क्लोरोक्विन, वो यही मेडिसिन है जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती थी, जो हम पढ़ रहे हैं वही इस्तेमाल की जाती है आजकल भी, ठीक है। ये कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। हाँ जी, न्यू स्टूडेंट वेलकम। बेटा ये जो पुराने अगर आपको चैप्टर्स चाहिए ना वो इंस्टीट्यूट पे आप लॉगिन हो जाएंगे ना इधर यूट्यूब वगैरह पे, तो उस चैनल पे हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर भी पड़े हैं। वैसे campus.pk की साइट पे प्रीवियस लेक्चर मौजूद होते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो आप वहां से देखें बिल्कुल से, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये तो वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आपके वो लेक्चर रिपीट हो जाएंगे। और फर्दर मोर ये है कि इन फर्दर भी तो देन आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, इसी तरह जिस तरह लाइव चैट होती है, ये मैसेज वगैरह करने, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो गाइड कर दूंगा होपफुली, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा आपका लास्ट 5 मिनट्स। आपको कुछ टाइम रिवीजन के लिए भी दे देंगे कि आज इतना टाइम आपको रिवीजन के लिए दिया जा रहा है, तो उसमें आप रिवाइज करेंगे।
ले जी बेटा, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इट मीन दैट योर सेकंड चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड क्लियर। तो डाटा एनालिसिस क्या होता है बेटा जी, कि जब कोई भी डाटा आपके पास आता, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके नतीजे में आपके पास एक डाटा आता है, एक चार्ट आप क्रिएट करते हैं या ग्राफ बनाते हैं या कुछ भी, ठीक है। अब किसी दूसरे साइंटिस्ट से भी वो डाटा आ रहा है, किसी तीसरे साइंटिस्ट से, हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। उनको कंपेयर करना, आपस में रिलेट करना, क्या रिलेट कर रहा है क्या रिलेट नहीं कर रहा है, जो मैक्सिमम रेलिवेंसी है दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट, कि वो अच्छा होगा, वो बेहतर होगा, अगर नहीं है तो वो क्रॉस कर देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है, डाटा एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी बेटा, आप लोग तमाम तरह ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं आई थिंक चैट करने पे। बेहतर ये है कि आप लोग ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी जो है ना वो होनी चाहिए लेक्चर पे, ठीक है। क्योंकि बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो ले जी। इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, नेक्स्ट हमारी है जी स्टेटस ऑफ वायरस। शायद आपको दोबारा से मैं बताता चलूं कि वायरस का स्टेटस सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है कोविड-19 इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वायरस। ये भी एक वायरस है, और इसकी वजह से इतनी ज्यादा आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। वेलकम टू द कैंपस डॉट पी के न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अभी जिन्होंने मैसेज किया है नायाब बेटा, मतलब आप अपनी डिस्कशन करें, बट नो मोर, कि इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपकी अपनी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब। नहीं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन अल्टीमेटली आप कंसंट्रेशन तो उसी पे होगी। जितने भी बच्चे हैं जो आपस में अपनी पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब मुझे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको जरूर पड़ता है। तो इसलिए इसे अवॉइड करें और कोशिश करें आप चीजें सीखें, ठीक है जी। तो हमारे लिए सारे बच्चे, हम तो यही कोशिश करते हैं कि तमाम बच्चे जो है वो गेन करें, नॉलेज हासिल करें, इल्म, और मसला ही कोई ना हो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके लिए हम तमाम टीचर्स बैठे हुए हैं। तो स्टेटस ऑफ वायरस पे हम बात कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ी सी 5 किंगडम सिस्टम को रिपीट कर लेंगे, और उसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे, कुछ टाइम आपको रिवीजन के लिए देंगे। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, सेकंड चैप्टर का आज टेस्ट होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हों, ठीक है। तो इसके बाद हम फर्दर आगे बात को बढ़ाते हैं। वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, वो मैंने लिखे हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे यहीं पे, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है कुछ जो है इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको आ रहे होंगे नजर, लेकिन फिर भी आपको जो है ना वो सॉफ्ट कॉपीज की जो है वो अपलोड कर दूंगा अपनी टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा, आप तमाम लोग जो है ना मतलब नोट, मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन कोशिश किया करें, मतलब आप लोग अब खुद समझदार हैं, आपको पता है किस तरह पढ़ना है, इसीलिए तो आप लोग कैंपस डॉट पी के पे पढ़ रहे हैं। इनके सारे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे ना, पाकिस्तान के चंद एक स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। बाकी बच्चों को फिक्र ही नहीं है अपनी स्टडीज की, वो मौज कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सिंसियर और बात को समझते हैं, तो इसलिए कोशिश ये किया करें सिंसियरिटी का प्रूफ दें, और टू द पॉइंट रहें, और टॉपिक को गेन करें। मतलब गपशप का भी टाइम निकाल लिया करेंगे, वो भी लगा लिया करेंगे, नो डाउट, कोई मसला नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा ना आपका टेस्ट है, इसलिए साथ साथ रिवाइज भी आपने करना है, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपने उसे देखने हैं, और तमाम चीजें आपने उसे डिस्कस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ले जी, हम वायरसेस की बात, वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल सॉलिड होते हैं वायरसेस। मैं आपको बता दूं इनका स्ट्रक्चर, एक आउटर कोट बना होता है इस तरह करके 6 कोने का, ठीक है, इस तरह करके, नीचे से भी इस तरह होगा, और उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह बोर्ड का भी अरेंज कर रहा हूँ, होपफुली कल इंशाल्लाह आपको अगर बोर्ड पे लेक्चर दिया जाए, पॉसिबल है तो। कोशिशें पूरी हैं, हम अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सिस्टम को होपफुली इंप्रूव करेंगे। आज आपको आवाज का भी इशू आई थिंक नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशल माइक शाइक जो है वो घर में ही मैंने इंजीनियरिंग से अरेंज किया है। तो खैर ये सब कुछ आप लोगों की कोशिशें और आप लोगों की दुआएं हैं। तो फर्दर मोर ये है कि हम उसी पे बात करते हैं, जो स्टेटस ऑफ वायरस है हमारे पास। वायरसेस को हम नॉन लिविंग भी कंसीडर करते हैं, लिविंग भी कंसीडर करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, उसकी रीजन मैं आपको बताता चलूं। बेटा ये आपको ना तस्वीरें अपलोड हो जाएंगी, इसका कोई इशू नहीं है, ये आपको अपलोड हो जाएगी। अब बात यह है कि वायरसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्राइटेरिया क्या है, जो लिविंग होते हैं दे कैन मेटाबोलाइज
मेटाबॉलिज्म करते हैं, और इसके अलावा दे कैन ग्रो इन साइज, अपने साइज को ग्रो करते हैं, और दे कैन रिप्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। वायरस जब किसी पे भी अटैक करता है लिविंग के ऊपर खास तौर पर, तब वो ये करेक्टर शो करता है। इसका मतलब है कि ये लिविंग है। जब वो उसमें से निकल आता है बाहर एनवायरनमेंट में है, देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, तब वो नॉन लिविंग है, उसे हम लिविंग कंसीडर नहीं करते। तो दिस इज द रीजन viruses are basically considered at the borderline of living and non living। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक रीजन होती है कि हम वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग को दरमियान में कंसीडर करते हैं। उसके बाद दे आर ए सेलुलर, ए सेलुलर का सेल नहीं है। जिस तरह पोरो होता है ना बिफोर, तो ए सेलुलर सेल नहीं है। जिस तरह एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एक ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कि जो बायोटिक जो लिविंग नहीं है उसे हम ए बायोटिक कहते हैं। ठीक है जी। तो they are acellular, they do not have a cellular organization yet show some characteristic of living organism, they possess DNA। डीएनए इनके अंदर होता है, कुछ इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है वो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग के नहीं मौजूद होते हैं, जबकि चंद एक मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। इसमें आरएनए होता है या डीएनए होता है। अब जिस तरह डीएनए तो हेरिडिटरी मटेरियल है, सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इनहेरिटेंस तमाम के तमाम उसी के ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड कर रही होती है। ठीक है, लेकिन जो आरएनए होता है ये असिस्टेंट आप कह सकते हैं। डीएनए का अगर असिस्टेंट हम कहें ना, जिस तरह आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं और एक उनके कोऑर्डिनेटर होता है, कोई होता है या होती है जो भी है, वो जो कोऑर्डिनेटर का रोल है वो ये है कि प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ के दरमियान में कनेक्ट करना। तो आरएनए का भी वही रोल होता है। आरएनए प्रिंसिपल मतलब डीएनए से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेता है और आगे उसको ट्रांसफर करता है। ये आरएनए का रोल होता है, कुछ काम भी साथ में सरंजाम दे रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये असिस्टेंट रोल होता है बेसिकली। वो आरएनए वाले वायरसेस भी मौजूद हैं और डीएनए वाले, मतलब अगर हम कंसीडर ये करते हैं ना कि डीएनए इज द बेसिक मटेरियल ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन आरएनए जो है उसके ऊपर भी कुछ वायरसेस चल रहे हैं। मतलब ये बात है ना कि ये थोड़ी डीएनए से हटके है, लेकिन फिर भी वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉर्मली एनकेस इन द प्रोटीन कोड, दरमियान में एक एनकेस होता है कि लिपटे हुए या घुटे हुए, उसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो आरएनए जो है वो आरएनए कोड प्रोटीन, आरएनए जो है प्रोटीन कोड के अंदर लिपटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर आगे बात, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये नॉन, मतलब जितनी देर हवा में वायरस है ना, चाहे वो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, कोई भी है, जब तक वो किसी नोब के साथ लगा हुआ है, किसी दरवाजे की नोब के साथ कहीं लगा हुआ है, देन कोई मसला नहीं है, वो उधर साल तक रह सकता है, 2 साल 10 साल तक रह सकता है। लेकिन जब कोई उसे लिविंग के अंदर चला जाएगा तो वहां पे वो इन्फेक्शन करेगा और वहां पे वो ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, वहां पे वो ग्रो करना शुरू कर देगा, तो वो इसका ग्रोथ पीरियड होता है लिविंग के अंदर, लिविंग के बाहर ये ग्रो नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीज, बहुत सारी, पोलियो जो है, पोलियो वायरस से डिजीज होती है, और जो है ये सिंपल फ्लू जो होता है वो भी वायरल डिजीज है, कोरोना वायरस ये भी वायरल डिजीज है, डेंगू फीवर जो है ये भी वायरस। वायरसेस को बेसिकली किल नहीं किया जा सका आज तक, क्योंकि वो है ही नॉन लिविंग। अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम किस तरह मारेंगे? बात तो ये है ना, ये पहले ही मरा हुआ है, लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन आप देख लें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर डाइड ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स पर भी लाइफ टाइम, जी बेटा, वायरसेस जो है ना वो नॉन लिविंग जब होते हैं तो वो नॉन लिविंग ही रहते हैं। जैसे वो लिविंग में अटैच होंगे उनके अंदर लिविंग फैक्टर आ जाएंगे। जब वो लिविंग के साथ अटैच नहीं है, हवा में है, पानी में है, कहीं भी है, देन दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, they are not considered as organism and these are not included in the five kingdom classification system। समझ आ रही है बात कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इसे इंक्लूड नहीं करते। इसे हम सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अलग ही कोई किंगडम नहीं है। वायरसेस की बहुत सारी तादाद है, बहुत ज्यादा वैरायटी है वायरसेस की, लेकिन हम इसे कोई अलग से किंगडम नहीं बना सकते। किंगडम हम उसका बनाएंगे जो लिविंग होगी, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जबकि ये लिविंग नॉन लिविंग के दरमियान में आते हैं, तो इसलिए ये दरमियान में बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, तो इसलिए हम कोई अलग किंगडम इसका नहीं बना सकते। ठीक है जी,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दे डू नॉट कंसीडर, ये हो गए प्रायोन एंड वायराइड आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रायोन्स एंड वायराइड्स, ठीक है। तो उसके आंसर में आपने लिखना होता है कि जी प्रायोन और वायराइड्स जो हैं वो जो हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं एंड प्रायोन आर कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली, वो सिंपल प्रोटीन है और वो इन्फेक्शियस डिजीज करती है। और जो वायराइड है वो क्या है जी, वो एक आरएनए का स्ट्रक्चर है और वो इन्फेक्शन करता है काउस के अंदर स्पेशली, ठीक है, प्लांट के अंदर और काउस के अंदर, ठीक है, जानवरों में। तो ये मतलब सिंपल प्रोटीन और सिंपल आरएनए का स्ट्रक्चर भी डिजीज कर देता है। और वायरसेस की जो डिजीज होती हैं दे आर कंसीडर्ड एज अ वेरी डेंजरस डिजीज इन द वर्ल्ड बिकॉज यू नो अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोविड-19 सम ईयर अगो, कुछ साल पहले, अगर फ्यू ईयर्स अगो अगर आप देखें तो पोलियो वायरस काफी एक्सटेंड हुआ था। इसके बाद अभी पिछले 2-3 साल की बात है, डेंगू वायरस जो था वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया था। तो वायरल डिजीज, क्योंकि वायरस को खत्म नहीं की, इसका एक लाइफ टाइम होता है, खुद ब खुद खत्म होता है अपना लाइफ। लेकिन अब जो कोविड-19 है ना, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यह हर एरिया में जाके अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड स्पेसिफिक environmental condition they can change and alter their स्ट्रक्चर, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ये बहुत एक डेंजरस बात है कि अब देखिए ना, चाइना के अंदर जरा नमी वाली आबो हवा है, पहाड़ी इलाका थोड़ा नॉर्मल भी है, ठीक है। अफ्रीका के अंदर गया, डेजर्ट के अंदर गया तो इसने वहां पे उस जैसा बन गया है, उसे गर्मी नहीं खत्म कर पाई। ठंडे इलाकों में गया तो वहां पे उस जैसा बन गया, उसे सर्दी नहीं खत्म कर पाई। तो ये बस अल्लाह का एक हुक्म है और उससे हमें जो है वो तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 किंगडम सिस्टम पे थोड़ी सी। उसके बाद हम फर्दर जो है वो आपको कुछ टाइम देंगे रिवीजन के लिए, उसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं अबाउट सेकंड चैप्टर। उसके बाद लास्ट 5 मिनट्स में आपका एमसीक्यू का टेस्ट होगा और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मुझे कि बच्चे अच्छा टेस्ट देंगे अगर आपने चैप्टर को रीड आउट किया है। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, आई थिंक दैट दिस इज अ डिफिकल्ट टेस्ट बिकॉज यू कैन रीड ईच एंड एवरी लाइन फॉर योर फुल प्रिपरेशन। आपने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए उसे हर लाइन को रीड करना होता है ताकि आप कहीं से भी एमसीक्यू आ जाए तो उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। दिस इज द रीजन। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे कैंपस शॉर्ट पीके पे आए हैं ये कुछ क्रिएटिव बच्चे हैं, कुछ सोच के आए हैं। बाकी स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो चुप करके बैठे हुए हैं, हाँ जी स्कूल बंद है हमने पढ़ना। इन बच्चों को फिक्र है अपनी स्टडी की, अपनी एजुकेशन की तरफ से ये बड़े कॉन्शियस हैं, तो इसलिए सर्च करते कराते किसी ना किसी तरह इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे जहाँ पे इल्म हासिल कर सकें। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी आपको बाय फोर्स नहीं बिठा सकता कि आप जरूरी यहाँ पे बैठ के इल्म हासिल करें। ये मतलब मेरा एक आइडिया है। स्कूल तो बाय फोर्स भेजा जाता है ना, हाँ जी जाओ, वालिदैन भेज रहे हैं धक्के से रोते पीटते, कभी जाओ स्कूल बैठो, पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, these students are very sincere about their subject and about their studies, अपनी स्टडीज के अबाउट बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मतलब मेरा ये कंसिडरेशन है कि आपके नंबर 10 आउट ऑफ 10 भी आने चाहिए। एमसीक्यू के बहुत मुश्किल मैंने नहीं बनाए, नॉर्मल हैं, इजी भी हैं और नॉर्मल भी हैं, मिडिल कैटेगरी के भी हैं। मतलब कोई बहुत जिस तरह बोर्ड का पेपर पैटर्न है उस तरह के आपके एमसीक्यूज आएंगे तो उन्हें आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम फर्दर बात कर लेते हैं आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिपीट कर देता हूं बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पेपर पैटर्न। So we are discussing about the 5 kingdom system classification. The first kingdom is kingdom Monera, which consists of only prokaryotic organism. Prokaryote, pro mean before and karyon mean nucleus. It means that the organism which only consists of prokaryotic cell. के सिर्फ prokaryotic cell हैं, इसमें यूकैरियोटिक नहीं होंगे। मतलब इस तरह के जिस तरह बैक्टीरिया, अब सिंपल कह रहे हैं कि मोनोरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया होते हैं बस, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर डीएनए होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। कल इंशाल्लाह बोर्ड का रेंज हो जाएगा तो आपको बोर्ड डायग्राम वगैरह बना के साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। ये भी रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा। तो आज काफी कुछ मैंने अरेंज कर लिया था, बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं तो होपफुली कल इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किंगडम हो गया जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है किंगडम मोनरा, लाइन बाय लाइन इसे रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपका टाइम है रिवीजन का।
It includes prokaryotic organisms. They are named prokaryotic cell. Monera is unicellular, although some type of form chain, cluster or colonial or cells. बैक्टीरिया जो है ना एक सम टाइम चेन बनाते हैं इस तरह करके, मतलब एक बैक्टीरिया ये है इस तरह से, अब उसके साथ इधर दूसरा लगा होगा, उसके साथ आगे लगा होगा, ये जिस तरह हमारे उंगली के दाने हैं ना, ये इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है आपस में जुड़े होते हैं, या इस तरह से भी जुड़े होते हैं, मतलब डिफरेंट इसके गोल भी होता है, क्योंकि ये एफएससी के सिलेबस के अंदर मौजूद है सारी स्ट्रक्चर उनकी अटैच होने का मेथड सारा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है कि kingdom next हम बात prokaryotic cell are readily different from eukaryotic cell. Most are heterotrophic but some perform photosynthesis because of they have chlorophyll in their cytoplasm. कुछ बैक्टीरिया जो है ना उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है उसे, वो क्लोरोफिल रखते हैं और वो फोटोसिंथेटिक है। अब देखें फोटोसिंथेटिक तो प्लांट में होना चाहिए आप कहेंगे, लेकिन प्लांट में नहीं है फोटोसिंथेटिक। उसकी रीजन ये है कि प्लांट एक अलग किंगडम है, उसमें यूकैरियोटिक सेल है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल हैं वो तमाम के तमाम इस किंगडम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर वो कंसीडर नहीं होते, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के अंदर तीन तरह के जानवर होते हैं, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टीसेलुलर इसमें मौजूद होते हैं। उसके अंदर आपके पास एक तो है एनिमल लाइक, एक है प्लांट लाइक और एक है फंजाई लाइक। मतलब फंजाई लाइक है या एनिमल लाइक है जो हेट्रो जो इस तरह के होंगे, हेट्रोट्रॉफिक लेवल ऑफ उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और वो यूनिसेलुलर होंगे, उन्हें हम प्रोटिस्टा के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास किंगडम फंजाई होता है, वो आपको पता है, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया। तो अब बेटा जी आपका जो है वो टाइम रिवीजन का भी है थोड़ा सा, तो इसके साथ साथ में कोई क्वेश्चन देख ले, कुछ क्वेश्चन आए हैं तो आपका अभी एक मिनट बाद आपका होपफुली टेस्ट इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आपके क्वेश्चन में कुछ देख रहा हूँ, इफ यू हैव एनी, ये तस्वीरें जो है पिक्स आपको अपलोड हो जाएंगी। जी बेटा टेस्ट आज होना है, टेस्ट आज ही होना है। जी बेटा टेस्ट आपका स्टार्ट हुआ चाहता है, आपके क्वेश्चन मैंने देख ली। ले जी अब मुझे इजाजत दें, कल तक के लिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अभी आप टेस्ट दें, ठीक है। टेस्ट आपका शुरू होने वाला है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।